2023 का बुगुल बज चुका है। आगामी दिनों में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जय संगठन भी ताल ठोक रहा है। जय संगठन लगातार बड़वानी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुर्खियों पे है, साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियों पे लगा हुआ है। हम बात करेंगे जय संगठन की क्या भूमिका रहेगी चुनाव को लेकर, क्या भूमिका रहेगी। बिल्कुल, मिशन युवा नेतृत्व के तहत जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन बड़वानी जिले में बड़वानी एक बहुसंख्यक जिला है और यहाँ पर चारों विधानसभा आरक्षित है। चारों विधानसभा पे जयेश द्वारा आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। आदिवासी जयेश संगठन के माध्यम से आदिवासी युवाओं को जोड़ा जा रहा है और गांव-गांव फले में जयेश सदस्यता अभियान चलाई जा रही है कि मिशन युवा नेतृत्व की थीम को साकार करने हेतु कहीं न कहीं आज तक आजादी के बाद भी आज हमारे बहुसंख्यक जिले में हमारे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जैसे अन्य 5वीं अनुसूची पेशा कानून के मुद्दों को लेकर जयेश मिशन युवा नेतृत्व के तहत रणनीति जमीन तैयार पे लगा हुआ है और आगामी दिनों में बड़वानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और बड़वानी की चारों विधानसभाओं में हमारे जयेश जमीन मजबूत कर रहा है और निश्चय ही चुनाव लड़ेंगे। बात करें हम बड़वानी जिले में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभाओं में क्या जयेश चुनाव लड़ेगी, ये एक सबसे बड़ी बात है। देखो, अभी तक हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक है उन्होंने बोल दिया है कि चुनाव जयेश पूरी ताकत के साथ में 80 सीटों पर लड़ेगी, तो स्वाभाविक है कि हमारे बड़वानी जिले में तो चारों सीटों पर लड़ेंगे। और पंचायती चुनाव में हमने देखा है कि जयेश के पूरे जिले में बहुत सारे युवा सरपंच बने हैं, जनपद सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, तो कहीं ना कहीं जयेश ने अपनी जमीन मजबूत की है और आने वाले समय में चारों विधानसभा पे हम लड़के हम बताएंगे कि हम अभी किसी से कम नहीं। हम बात करें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पर जयेश का अच्छा दबदबा है, कांग्रेस और भाजपा को क्या फर्क पड़ेगा जयेश के चुनाव लड़ने से? देखो, हम तो दोनों पार्टियों से जो हमारा देखो जयेश क्या है, एक सामाजिक है और जयेश कोई पार्टी नहीं है, हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। लेकिन हमने कई सालों से संघर्ष किया है समाज के लिए और लोगों के लिए। वास्तव में हमने जो बीजेपी कांग्रेस के नेता है उनको भी हमने बोला है, बताया भी कि आप लोग हमारे समाज के लिए या गरीबों की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए आप आवाज उठाइए। लेकिन उन्होंने क्या पता क्या है, कुछ भी हो, लेकिन चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी काम नहीं करा। उनको जो भी बताते वो सुनते नहीं है। तो हम जो युवा ने तय किया कि वास्तव में ये समाज अगर ये बात नहीं उठाएंगे, वास्तव में जो इस क्षेत्र में जैसे बड़वानी जैसा जिला है यहाँ पे जैसे कि अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सुविधाएं होना चाहिए, यहाँ पे बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज होना चाहिए। वास्तव में जो आस्था है, जो युवा बेरोजगार है, जो युवा जो पढ़ रहे बाहर क्षेत्र में जा रहे, बाहरी क्षेत्र में जाते तो कई पैसे की जैसी आवश्यकता रहती है बड़े बड़े सिटियों में, तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण से लड़के जो युवा है पढ़ नहीं पाते। तो हमारा ये कहना है कि ये चीजें आना चाहिए, तो ये लोगों ने अभी तक क्यों नहीं करी। तो हमारा ये कहना है कि इस बार इन नेताओं से क्या जरूरत, जो कांग्रेस बीजेपी बैठे हैं वो सब कहीं ना कहीं ये अपना काम कर रहे हैं, परिवारवाद चला रहे हैं। इस कारण से हम ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा आए और समाज की बात उठाए। चारों विधानसभा बड़वानी तो चारों लड़ेंगे और सभी युवा अभी से हम रणनीति बनाना शुरू कर दिए और सभी समाज भी एकजुट है और सभी समाज भी हमारा साथ दे, चाहे जो दूसरा समाज भी है उनका भी, माझी समाज, चाहे धनगर समाज, चाहे पाटीदार समाज, वो सब लोग बोल रहे हैं कि सच में सही हुआ जाए। क्योंकि देश का ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी फायदे, इस क्षेत्र में सभी समाज का फायदा होगा। अगर अच्छी सुविधा मिलेगी तो हर समाज को फायदा है और अच्छा रहेगा, तो इसीलिए सभी समाज का ये साथ है और वास्तव में इस बार 4 विधानसभा लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे। हर समाज को साथ में लेकर जयेश चुनाव लड़ेगा। साथ ही एक सबसे बड़ी बात है कि पूर्व सीएम कमलनाथ व दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का लगातार कहना है कि जयेश हमारा ही संगठन है, हमारी जयेश से बात चल रही है और जयेश हमारे साथ चुनाव लड़ेगा। क्या कहूँगा चुनाव जयेश युवा बड़वानी जिले में चारों विधानसभा में अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर क्या कहूँगा? देखिए, वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो उनके बयान वहाँ पर जिनके ऊपर वार किए वह मान्य होता है। और जैसे कि हमारे जिले में कांग्रेस बीजेपी का वर्चस्व उस समय रहा है, लेकिन इन्होंने आज हमने जैसे प्रेस वार्ता करके बताया कि ऐसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों को लेकर कोई भी मुद्दे नहीं उठा रहा। बड़वानी में चाहे वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को पट्टे की बात हो और चाहे पेशा कानून की बात हो, आज पूरे प्रदेश में कोऑर्डिनेटर की भर्ती को लेकर जयेश ने महाआंदोलन किया।
लेकिन जयेश ने जो मुद्दे उठा रहे हैं, आज जयेश की जो जनाधार मिल रहा है, आज गांव-गांव फैले में जयेश अपनी एक अलग प्लेटफॉर्म बना रहा है। आज जयेश ने भोपाल में भी घोषणा पत्र तैयार कर दिया है और जयेश स्वतंत्र चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। बड़वानी जिला हो चाहे प्रदेश के आसपास के सभी जो जिले 80 सीट हैं वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और आदिवासियों के साथ साथ हम सर्व समाज और सर्वधरा को लेकर मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर काम कर रहे हैं गांव-गांव फैले में जाकर और निश्चय ही चुनाव हमारे युवा साथी लड़ेंगे और बदलाव करेंगे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने खुले तौर पर कह दिया है कि 80 सीटों पर जय संगठन चुनाव लड़ेगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। साथ ही घोषणा पत्र भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। साथ ही हम बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विधायक रहते हैं, मगर वह लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। बड़वानी जिले की हम बात करें तो कई चीज़ें हैं, हॉस्पिटल है, सोनोग्राफी मशीन है, वह कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के भ्रष्टाचार हुए, उसको आज तक कोई भी आदिवासी नेता उठा नहीं पाया, जिसको लेकर जयेश चारों विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। साथ ही प्रदेश की 80 सीटों पर भी जयेश चुनाव लड़ेगा। बड़वानी से द लपेटा के लिए सचिन राठौर।